लेकिन 2 पठानों का एक साथ इंतकाल हो गया। जब मुनकर नकीर कब्र पे पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि भाई तेरा नाम क्या है? तो उसमें से एक ने कहा कि मेरा नाम कौसर है जनाब। तो उससे कहा कि सूरह कौसर सुना। उसने साफ सूरह कौसर सुना दी, छोटी सी सूरत है, इन्ना तो इन्ना कल कौसर। जब वो सूरत सुना रहा था तो दूसरा पठान बड़ा खौफजदा था, उसका नाम यासीन था। तो उसका नाम यासीन था। जो उससे कहा कि बता भाई तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम तो यासीन है लोग, लेकिन लोग मुझे प्यार से इखलास अहमद कहते हैं। तो आइए, हमारे दरमियान एक ऐसा शख्स है जो मुस्कुराहटें बांटता है, जिसको इस्माइल मैन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 30 से ज्यादा दहाइयों से जिस तरह अदब और साहित्य की खिदमत की है, और उसमें सिर्फ पोएट्री नहीं बल्कि उन्होंने गद्य में भी लिखा है, उन्होंने बच्चों के लिए भी लिखा है। और सबसे बड़ी बात जिस पर आप यकीनन तालियां बजाएंगे कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है जहां हमको वो निदा फाजली का शेर याद आता है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो उन्होंने खिलौना बैंक कायम किया है ताकि बच्चों को मुस्कुराहटें बांट सके। मैं जनाब सर्वेश अस्थाना की बात कर रहा हूँ, जो लखनऊ से हमारे मेहमान हैं। 12 से ज्यादा किताबें हैं, कई संस्मरण हैं, बहुत लिखा है और बहुत मुल्कों का सफर किया है। बरतानिया हो, अमेरिका हो, थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो या फिर गल्फ कंट्रीज हो, हर जगह मोहतरम सर्वेश अस्थाना को बहुत मोहब्बत से सुना जाता है। इस्तकबाल कीजिए सर्वेश अस्थाना साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक जी जब वापस जा रहे थे तो मुझसे उन्होंने कहा है मुख्तसर रहिएगा। मैं भी यही कह रहा हूँ, सेम टू यू। एक बार खुल के तालियां बजाइए, आनंद करते। 2-4 मिनट तो बहुत ज़्यादा है। मेरे हिस्से में यासिर भाई ने 4 मिनट दिए हैं। मैं पूरी दुनिया में गया हूँ, जहाँ हिंदी उर्दू होती है वहाँ जाता ही हूँ, लेकिन मैं भगवान कसम कह रहा हूँ कि मुझे सबसे अच्छा दुबई लगता है। इससे खूबसूरत शहर मैंने कहीं नहीं देखा। और मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, भगवान कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और जब मंत्री जी हमारे सामने बैठे हों, पुलिस के लोग बैठे हों, तो हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत। पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है। कल मैं आ गया था और यासिर साहब ने और दरअल एजाज संस्था के लोगों ने जो अपनायत दी है, जो अपनापन दिया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा अपने आप को अच्छा गौरवान्वित समझ रहा हूँ। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। वाह, थोड़ा खुलिएगा, ऐसे मजा नहीं आता। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, द्वारे चाहे जैसे हों, लोग जहाँ अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। लोग जहाँ अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। बहुत बहुत बड़ी टीम है और बहुत ज़्यादा अच्छी टीम है। इस तरह की टीम मिलना बहुत मुश्किल होता है। 2 पंक्तियाँ और कहता हूँ, थोड़ा हल्का सा और बोल जाइए। इतनी देर से आप बोल ही रहे थे वीआईपी रंग बदल क्या है, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैंने वीआईपी जैसा कलाकार नहीं देखा। अद्भुत कलाकार है, अद्भुत कलाकार है। मैं वास्तव में बहुत अच्छे कलाकार हैं। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। थोड़ा आप जैसे लोग अब मिलते नहीं भाई, वाह कीजिए। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं पूजा जी, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। अरे आप चलकर आ गए हैं शुक्रिया, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं हैं। लोग तो भूकंप में क्या कहते हैं। बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा। मेरा मन कर रहा है मैं इसको अडॉप्ट कर लूं। क्या कहते हैं, और इसको लखनऊ ले जाऊं। ये भी वीआईपी है। नहीं, इसको छोड़ दीजिए। बच्चों को कभी मत टोकिए सर, क्योंकि मैंने बच्चों में देखी है एक हंसी इंसान सरीखी। मैंने बच्चों में देखी है एक हंसी इंसान सरीखी, शायद बचपन की किलकारी होती है भगवान सरीखी। मैंने बताया हमारे संचालक जी ने कि मैं बच्चों के लिए काम करता हूँ।
मैं 1200 बच्चे गोद लिए हुए हूँ जिनकी पढ़ाई और उनकी बुक्स का इंतजाम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि इन बच्चों को आसमान होने देगा। हमारी जो कायरा से आई हैं, उन्होंने एक शेर कहा कि वो चांदनी रात थी और बोसों की बरसात हुई, फिर उन्होंने कहा लेकिन इसकी जगह नूर कर दिया जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो मेरे जहन में आया कि मैं कहूँ कि बोसों के बाद ही तो नूर आता है। थैंक यू। आज मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, बस 2-3 मिनट और दे दीजिए। बड़ी घबराहट हो रही है। जौहर भाई, चरण सिंह बशर साहब, शकीना जी, हसन काजमी साहब, हमारे संचालक भैया मोहित साहब, बहुत घबराहट। इतने बड़े बड़े शायर, पता नहीं क्या मुंह से निकल जाए, लोग बाद में तुड़ाई करें। बड़ी मैं अपनी स्थिति जंगल के बंदर की तरह महसूस कर रहा हूँ। क्या था, शेर जंगल का राजा था। जब हमसे जुड़े रहिएगा तभी आनंद आएगा। क्या था, शेर जंगल का राजा था। जब देखो तब शेर राजा। जंगल वाले ऊब गए, बोले यार एक ही राजा है, सत्ता बदलो। बोले किसको बनाए? बोले जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बना दो। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया, जैसे हमारे मोइन भाई को संचालक बना दिया गया। बंदर को नहीं, हमारे मोहतरम है, बहुत प्रिय है, दोस्त है हमारे। तो बंदर को अगर हम ये ना कहते तो अब इन्होंने तस्लीम किया मेरे दोस्त हैं, ये भी बंदर ही है। ऐसा जरूरी थोड़ी है। जो बंदर को नचाता है, बंदर की दोस्ती तो बंदर से ही होगी, शेर तो नहीं। चलिए ठीक पढ़े, स्वागत। ठीक है, आप हमारे बंदर भाई, स्वागत। हमने स्वीकार कर लिया हम बंदर है। अब ठीक है, बंदर है, क्या कर लोगे हमारा? तो क्या था, वो राजा बदलो, तो राजा बदल दिया गया, बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया। 20-25 दिन बाद, जुड़े रहिएगा, 20-25 दिन बाद एक बकरी रोती आई, बोली राजा साहब शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया, चलो बचाओ चल के। बंदर बोला हाँ क्यों नहीं, चलते बचाएंगे। बंदर पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबाए पेड़ के नीचे बैठा है। बंदर दौड़ा, लपक के पेड़ पे चढ़ गया, एक डाल से कूदा, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी पे, छठी पे। तो बकरी और जोर जोर से रोने लगी, बोली राजा साहब जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। अब बंदर का जवाब और पॉलिटिक्स अगर दोनों आपस में जुड़ जाए तो खूब अच्छी तालियां बजा दीजिएगा, आनंद आ जाएगा। तो बोले जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। बंदर बोला देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या न बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो आज हमारी भागदौड़ में कोई कमी नहीं है। एक मिनट खुल के तालियां मैं एक शरीका सुनाता हूँ, उससे पहले मैं वला जमाल साहिबा, वला जमाल जो भी मतलब वल्लाह कमाल, वल्लाह कमाल, यही ठीक है भाई। ये जुमला भी अच्छा था कि इन्हीं का नाम क्यों बार बार पूछ रहे हो? नहीं सर, देखिए पूछा उन्हीं को जाता है जिनको पहली बार देखा जाता है। आपको तो हम जानते हैं कि आप क्या हैं। हमसे बोले हसन खान साहब बगल में बैठे हुए, हमसे कह रहे सर्वेश तुम कोई शेर वेर कह सकते हो क्या? ये लोग इतने बढ़िया शेर कह रहे हैं। हमने कहा क्यों नहीं कह सकते? बोले हिम्मत हो शेर सुनाना। तो मैं 2 मिसरे आपको सुनाता हूँ। 2 मिसरे में 4 होते, उसको क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए। वाह, थोड़ी वाह करिए। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। वाह, देखिए क्या सीन क्रिएट कर रहा हूँ। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम, सही बात है, मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। वाह, मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं, मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर वहीं पर रात हो जाए। अब इससे महंगा शेर सब कैसे हो सकता? इससे बहुत महंगा शेर मैंने सुना है। आखिरी छड़का, फिर मैं उसके बाद अगली बार जब यासिर भाई बुलाएंगे तो मैं बहुत ज्यादा देर तक, मेरे लगभग 1.25 घंटे तक मेरा माइक पे रहता है हम लोगों का। ये 5-5 मिनट ऐसा लगता है जैसे दावत में से टहला के ले आए हैं। बिल्कुल भगवान का समय से लग रहा है। झूठ आज तक नहीं बोला, कभी झूठ बोला ही नहीं आज तक जी। हम अपने दोस्त भ्रष्ट नेताजी के घर गए। तंज आपके सामने रखता हूँ,
और आपकी वो क्या कहते हैं समाते चाहता हूँ, और मैं एक बार में कह के आपकी बराते चाहता हूँ, मुझे उर्दू आती नहीं। हम अपने मित्र भ्रष्ट नेताजी के घर गए। संजय जी बैठे हैं, हम पेशे से मैं वो नहीं कह रहा, नहीं मैं भगवान के समझ नहीं कह रहा, आप लोग जो समझ रहे मैं वो नहीं कह रहा हूँ, हालांकि कह मैं वही रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं। संजय जी बैठे हैं, बहुत अच्छा भाषण दिया। मैं पत्रकार हूँ, 38 साल से पत्रकारिता करता हूँ, उनके कैरेक्टर को जानता हूँ, इज ए ग्रेट मैन, लेकिन उन पर ये लागू नहीं है। अगर लागू है तो सुधारें अपने को। हम अपने मित्र भ्रष्ट नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। बदली हुई परिस्थिति, सोच के कुछ जाओ वो कुछ जाए। हम अपने मित्र भ्रष्ट नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी नेताजी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? वो बोली, भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था। विदा करिए अच्छी तालियों से। ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका था। क्या कहते हैं।